एंड कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है कुदरत आपके लिए इस मुश्किल समय में क्या मैजिक करने वाली है, कौन से मिरेकल आपके लाइफ में होने वाले हैं। अगर आपका कठिन समय चल रहा है तो ये वीडियो 100% आपके लिए है और इसमें जो भी मिरेकल्स आपके लिए आ रहे हैं उनको अपनी लाइफ में आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस की पावर ही सबसे बड़ी पावर होती है। अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो और हमेशा यही सोचते रहेंगे मेरे साथ तो नेगेटिव हो रहा है, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया, तो कहीं ना कहीं जो कुदरत आपको देने जा रही है ना, वो उससे आप चूक जाएंगे। तो आपको नहीं चूकना नहीं है, अपने स्ट्रगल को और ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है, अपने संघर्ष को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है। कुदरत जो आपको गाइड करती जा रही है अपनी लाइफ में अप्लाई करते जाइए, अपनी लाइफ में उसको स्वीकार करते जाइए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे ना करे। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे कहीं ना कहीं तभी ये आपसे रेजोनेट कर रही होगी। फोकस बना के रखिएगा। आपका जो भी प्रश्न है, कुदरत आपके मुश्किल समय में क्या आपको कहना चाह रही है, क्या मैजिक करना चाह रही है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बताइए मेरे व्यूवर्स को। सबसे पहले तो हम थोड़ी एनर्जीज देख लेते हैं। चैरियट की एनर्जी है, वेरी गुड। ओके, द व्हील। एस ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स। क्या कह रही हैं ये एनर्जी। सबसे पहले तो मैं चैरियट की अगर एनर्जी की बात करूं, 7 नंबर की एनर्जी है ना। पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन मुश्किल समय है तो अब आपको ये लगेगा कि पॉजिटिव एनर्जी आप कह रहे हो मेरा तो टाइम बहुत मुश्किल चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मुश्किल समय में एनर्जीज़ पॉजिटिव नहीं होती। हमारा फोकस नेगेटिव की तरफ होता है, हमारा फोकस प्रॉब्लम की तरफ होता है। अच्छी चीज़ें छूटती चली जाती हैं और हम क्या देखते चले जाते हैं, मेरी ये प्रॉब्लम किसी तरह से सॉल्व हो जाए। मेरी बिल्कुल सच बात है। दुख जो है आपकी सारी खुशियों को समेट के ले जाता है। तकलीफ़ जो है आपके जीवन में जितना भी अच्छा घट रहा होता है उसको आपको महसूस ही नहीं होने देता, है ना। जो तकलीफ़ है वो सब हर चीज़ पर कहीं ना कहीं हावी हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है। कितना भी मुश्किल समय क्यों ना हो, आप ईश्वर की बनाई हुई बहुत सुंदर रचना है। मनुष्य जो है ईश्वर की बनाई हुई सबसे सुंदर रचनाओं में से एक है। आप ईश्वर के प्यारे हैं, है ना। आपको बिल्कुल भी नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने कुछ रास्ता रोका है, अगर उसने कुछ नेगेटिव लोगों को जीवन में भेज दिया है, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको दंड मिल रहा है। चैरियट की एनर्जी है आपके रास्ते खोलने के लिए भी, कई बार सही रास्ते पे लाने के लिए भी ईश्वर ऐसा करता है। दंड का मतलब न्याय भी हो सकता है। आपको लगता है कि मेरे साथ ना हमेशा प्रॉब्लम ही आती है, जैसे ईश्वर ना बस मेरे पीछे पड़ गया है ना। प्रॉब्लम्स मेरे पीछे पड़ गई हैं, उनको मेरी सिचुएशन समझ में ही नहीं आती है, कुदरत को मेरी सिचुएशन समझ में नहीं आती है। कई बार इतनी शिकायतें बढ़ जाती हैं कि जैसे कि अगर मैं द व्हील की बात करूं, आपको हमेशा लगता होगा मैं मुश्किलों को जितना बैलेंस करने की कोशिश करती हूं या मैं प्रॉब्लम को जितना बैलेंस करने की कोशिश करती हूं, ये प्रॉब्लम मेरे लिए उतनी ही बढ़ती चली जाती है। ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मेरे जीवन में उतना ही मेरे ऊपर प्रहार करती चली जाती है, उतना ही ये मेरे जीवन को कलेश बनाती चली जाती है। देख रहे हैं ना, यहाँ से आप नेगेटिविटी ले रहे हैं। बहुत सारे लोग लाइफ में ऐसे होंगे अकेले, जैसे आपको लगता हो कि ये लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं तो कई बार ये हमारी कठिनाई को एक एक करके आपकी सारी बाधाएं दूर कर रहे होते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स दूर कर रहे होते हैं, आपको निखारने का काम कर रहे होते हैं। आपके अंदर ये जो नेगेटिविटी गई है, ये जो ब्लैक एनर्जी गई है, आप देखिए ना, उसको ट्रांसफॉर्म होके आप पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप स्ट्रांग होते जा रहे हैं।
मैंने कहा ना, ठीक है, हम दुख में इतना खो गए हैं कि हमें सच नज़र नहीं आता है, हमें खुशी नज़र नहीं आती, हमारी लाइफ में जो पॉजिटिव हो रहा है वो हमें नज़र नहीं आता है। बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ। लेकिन आप, ऐसा नहीं है कि लोग, ईश्वर आपके साथ न्याय नहीं कर रहा है। आप पहले से देखेंगे कि पहले से ज़्यादा आपका कनेक्शन ईश्वर के साथ जुड़ गया है, पहले से ज़्यादा आपका कनेक्शन प्रकृति के साथ जुड़ गया है। एम्प्रेस की एनर्जी है आपके अंदर, एक जो मैं कहूँ अनएक्सपेक्टेड साहस, हिम्मत, लगन, विश्वास, जो उम्मीद आप कभी नॉर्मल सिचुएशन में नहीं कर सकते थे। आप भी अपने बारे में कई बार ये सोचते होंगे कि क्या मेरे अंदर इतनी ताकत आ गई है, क्या मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति आ गई है, क्या मेरे अंदर इतनी सहनशीलता आ गई है जिससे कि मैं हर परिस्थिति का सामना कर पा रहा हूँ। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, ईश्वर ने आपके लिए एक लेयर बना दी है। कोई कितना भी आपको परेशान को करने की कोशिश करे, उस लेयर के अंदर नहीं घुस पाएगा। बाहर बाहर से आपको टॉर्चर करता रहेगा, लेकिन आपके जीवन में कभी भी, है ना, निराश बिल्कुल नहीं होना है। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कह रही हूँ। आपका जो कनेक्शन इस टाइम प्रभु से बना हुआ है ना, आप ये समझ लीजिए कि ये आपकी मुश्किलों का अंत आ गया है। ये अब एक ऐसा टाइम शुरू होगा जहाँ से आपके अंदर एक प्योरिटी की शुरुआत होगी। एक कहते ना मतलब आपके जीवन में जितना संघर्ष था ना, मुझे ख़त्म होता नज़र आ रहा है। एम्प्रेस की एनर्जी है। जैसे ही आपने कहते कहते ना, मैंने तो प्रभु से लो लगा ली है, मैंने तो प्रभु से लगन लगा ली है। ये सरेंडर की एनर्जी ऐसे ही नहीं आई है। कई कष्ट ना उन्हीं को मिलते हैं जो सहने की ताकत रखते हैं, समझ रहे हैं? आपको जो कष्ट मिले हैं ना, ये आपकी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए मिले हैं। ये आपके जीवन को दुखी बनाने के लिए नहीं मिले हैं। ये मिले हैं कि आप अपने जीवन में अच्छे हो जाएं। आप अपने जो थोड़ी बहुत कमियां हैं ना, आप देखेंगे ना कि सोने को तपाया जाता है। जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से निकल जाएं। आप हमेशा ये याद रखिएगा कि आपके जीवन में जो भी बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी है, बड़े से बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं, वो रिमूव किए जा रहे हैं। ये छोटे छोटे जो आपकी लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं ना, इनसे आपको निराश नहीं होना है, उम्मीद नहीं खोनी है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपके पास है। आपकी लाइफ में कुछ जो ये दिन जा रहे हैं ना, जो ये टाइम पास हो रहा है और इससे आपको लग रहा है कि आपका कुछ अच्छा नहीं होने वाला, आपके अंदर जो एक्सेप्ट करने की क्षमता है ना, आपको चीज़ों को बदलने का जो इंतज़ार है बहुत लंबे समय से, आप कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वक्त जो है बदल नहीं पा रहा था। यहाँ पे अब आपको कहा जा रहा है कि जब आपने अब सरेंडर कर दिया, आपने अपनी तरफ से जितना लड़ना था लड़ लिया, अब आपको यहाँ पे बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि आपको किसी भी कीमत पे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, वो चीज़ें अब आपके रास्ते में आने बदलने वाली हैं। आप अब चैलेंजेस से लड़ना छोड़ दीजिए। जब यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स दोनों हाथ उठा दिए और ईश्वर को सौंप दिया, तो अब आपको यहाँ पे लड़ना नहीं है, फाइट नहीं करनी है। फाइट करने की बजाय क्या करना है? ईश्वर पे भरोसा करना है, उस शक्ति पे भरोसा करना है। अगर आपको कोई सपने आ रहे हैं जो आपको डरा रहे हैं, अगर कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो कॉन्स्टेंटली आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं, आपकी एनर्जी को नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, आप ईश्वर की तरफ जाना चाहते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ जाना चाहते हैं, और लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों को भी आपको ईश्वर को समर्पित कर देना है। वो एक तरह से ये मान के चलिए कि आपके जीवन की दुष्ट शक्तियाँ हैं, नकारात्मक शक्तियाँ हैं, बुरी शक्तियाँ हैं, जो आपके जीवन को खराब करने आई थी, या ईश्वर ने उनको इसलिए भेजा कि ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं ये टाइम रहते रिमूव हो जाए, उनकी असलियत आपको टाइम रहते दिख जाए, जिससे कि आपका आगे आने वाला जो जीवन है वो सफल हो जाए। ऐसे लोग आपके जीवन से बहुत जल्दी निकल जाएंगे जिनसे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कई बार जैसे एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ
नेगेटिव एनर्जी अगर आपके साथ आती है तो आपको कुछ पॉजिटिव थॉट्स भी आते होंगे। आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि कोई आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, ये जो कनेक्शन है। अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है तो आप ये मान लीजिए कि अब आपका राइट समय बिल्कुल करीब है। आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोगों को लगता है कि मेरी इंट्यूशन है, कुछ लोगों को लगता है कि मैंने भगवान को सुना है, कुछ लोगों को लगता है कि कुछ एनर्जी बदल रही है। तो अगर आपकी लाइफ़ में भी ऐसी एनर्जी हो रही है, अगर आपकी लाइफ़ में भी आजकल ऐसा चल रहा है ना? आप लड़ते-लड़ते थक गए हैं, लेकिन फिर आपको एक अंदर से वो इंट्यूशन आती है, या आपको ऐसा कोई ड्रीम आता है, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी मुझे छोड़ना नहीं है, अभी तो मुझे बहुत आगे जाना है। तो ये मान लीजिए कि ये एनर्जी अब आपसे कह रही है कि मैं आपकी लाइफ में कुछ अच्छा करने जा रही हूँ। आपको एश्योर करने की कोशिश की जा रही है, आपको इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है कि आपके पास्ट में जो भी हुआ है, अब वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होकर आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। हम उस परम पिता परमात्मा की शक्ति पे हमें कभी भी डाउट नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, है ना? हम उस ईश्वर की बात कर रहे हैं जो बड़े से बड़े पहाड़ को, बड़े से बड़े पर्वतों को, प्रकृति को, किस चीज़ को हिलाने की ताकत नहीं रखते, है ना? कर्मा की थ्योरी पे बात करते हैं तो कहते हैं कि कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो जीवन में हो सकता है हमसे भी कोई ऐसी गलतियां हुई हो और उन गलतियों के सुधार के लिए हमें ऐसा संघर्ष करना पड़ा हो। जब मैं तप के कुंदन बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, तब मुझे ईश्वर देना शुरू कर देगा। तो वो कहीं ना कहीं कुंदन आप बन चुके हैं, वो वाली एनर्जी आपके अंदर आ चुकी है। आप एक प्योर सोल, बिल्कुल ऐसी सोल हो चुके हैं जब अब ईश्वर आपको देगा, है ना? ईश्वर आपकी लाइफ में पॉजिटिव करेगा, मिरेकल करेगा। अगर गलतियां हुई हैं तो उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। जस्टिस की एनर्जी है ना? अब आपके साथ न्याय होगा। मैंने कहा ना कि अब होगा, मिरेकल होगा, 100% होगा। बहुत संघर्ष देख लिया, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में देख ली। द वर्ल्ड, अब देखिए, व्हील की एनर्जी थी, द वर्ल्ड की एनर्जी थी। आप एक ऐसी प्रोटेक्टेड शील्ड में आ गए हैं। पहले क्या थे आप, है ना? नेगेटिव रहना, नेगेटिविटी को बहुत जल्दी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेना, फिर धीरे धीरे कोशिश करके उससे बाहर निकलना, धीरे धीरे कोशिश करके उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना। फिर धीरे धीरे क्या शुरू हुआ? ईश्वर से कनेक्शन बनना शुरू हुआ। एक टाइम आया कि थक हार के ईश्वर को कनेक्शन सरेंडर कर दिया। जैसे ही ईश्वर को सरेंडर किया, मिरेकल हो गया। ईश्वर ने आपके सारे दुख देने वालों को अपने वश में कर लिया कि अब ठीक है भाई, आ जाइए, अब आप मेरे पास आ जाइए, आपके न्याय का समय शुरू होता है। व्हील की एनर्जी से निकल के आना, द वर्ल्ड की एनर्जी ने आपके आसपास एक ऐसा ऑरा तैयार कर दिया है। ईश्वर ने एक ऐसी लेयर तैयार कर दी है जो अब आपके पास कोई भी नेगेटिविटी नहीं पहुंच पाएगी। कोई इंसान, कहते ना, आपको टच भी नहीं कर पाएगा। कोई इंसान आपके साथ कुछ भी नेगेटिव कर ही नहीं पाएगा, कितनी भी कोशिश कर ले। अब वो आपकी एनर्जी से ना टकरा पाएगा। और इसीलिए तो कह रही हूँ, उनके जस्टिस की एनर्जी आ गई। अब बैलेंस हो गया है ना? पहले आप बैलेंस कर रहे थे तो ईश्वर आपको तैयार कर रहा था लड़ने के लिए। ईश्वर आपको तैयार कर रहा था नेगेटिविटी को फेस करने के लिए। ईश्वर आपके जीवन की एक एक बाधा को दूर कर रहा था। ये देखना चाह रहा था कि आपके अंदर कितना साहस है, कितनी हिम्मत है, कितना आप किसी चीज़ को झेल सकते हैं। और उस परीक्षा में कहीं ना कहीं आप पास हुए हैं, तभी ये जस्टिस की एनर्जी आई है। आपको अब उम्मीद नहीं खोनी है। वैसे तो अब आप खुद ही नहीं खोएंगे, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है। आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे कि अब तो जीवन में सब पॉजिटिव होगा, अब तो जीवन में सब अच्छा होगा। ये एनर्जी आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे। तो मुझे भी नहीं लगता है कि अब आप इस एनर्जी को खोएंगे। बट स्टिल, आप अगर थोड़ा बहुत भी कुछ नेगेटिव लग रहा है, थोड़ा बहुत भी अगर जीवन में ऐसा लग रहा है, तो आपको एनकरेज करना है अपने आप को, है ना? अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाना है। आपके लिए ही ये बेस्ट हो रहा है। देखिए ना, यहाँ की एनर्जी में आप आ गए, इस एनर्जी में आप कैसे आए हैं। आपकी लाइफ में खुशियाँ आनी हैं, बेस्ट आना है, इसीलिए आप इस
एनर्जी में हैं। आपको लोग कुछ भी बोलें, कैसा भी तनाव दें, बुरा कहें, आपके बारे में क्या सोचें, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, अरे आप तो बहुत बुरा व्यक्तित्व है, आपने तो बहुत बुरा कर दिया, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। ईश्वर ने आपके लिए सोच के रखा है, जो जैसा सोचता है ना उसको सोचने दीजिए। आप अपनी इस एनर्जी पर फोकस कीजिए। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जिस ईश्वर ने आपको बनाया है उसके प्लान पे क्यों शक करते हैं? उसने कुछ तो योजना बनाई होगी ना आपके जीवन की। और जब ये एनर्जी आ गई है तो अब उसके जीवन में जो भी आपकी किस्मत में लिखा है, जो भी आपके साथ हो रहा है, वो परफेक्ट ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। और इन कार्ड्स को देख के इन दोनों को मैच कर लीजिए, सिर्फ आप इसको और इसको। क्या ये फ़र्क आया है आपकी लाइफ में? नहीं आया है तो बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत अच्छी योजना आपके लिए बना के रखी हुई है, बहुत अच्छी। आपको सिर्फ फेथ रखना है, आपको सिर्फ भरोसा रखना है, आपको अपनी जर्नी देखनी है। जैसे लोग होते हैं ना, दूसरों की जर्नी देखते हैं, दूसरों का सब देखते हैं, नहीं। आपने अपनी यात्रा पर फोकस करना है। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं सोचना है। वो एक तरह से ना बेकार की चीज़ें हैं, आपको मिसगाइड करने के लिए लोग करेंगे। ये वाली चीज़, ये जो द वर्ल्ड की एनर्जी है ना, लोग देख के खुश थोड़ी होंगे। आपको क्या लगता है, होंगे? अगर होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कितने लोग आपकी एनर्जी से खुश होंगे, है ना। इस मिरेकल को देख के कितने लोग खुश होंगे। टेम्परेंस की एनर्जी है। वाओ, नाइट ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स। अब बताइए कितने लोग खुश होंगे आपसे नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी देख के। जब आपके पास धन, सुख, समृद्धि, रिश्ते, है ना, आपके सारे सपने जब पूरे होंगे तो जीवन में कितने लोग हैं। टेम्परेंस की एनर्जी 5 नंबर की एनर्जी है। बैलेंस बना के रखिएगा, मत बताइएगा किसी को कि ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। कई बार हम गुस्से गुस्से में कह देते हैं, कई बार हम ओवर एक्साइटेड होके कह देते हैं कि तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे, मेरा तो ईश्वर ने हाथ पकड़ रखा है। ईश्वर ने हाथ पकड़ा है ना तो वो खुद ही दिखा देगा ना उन लोगों को। हमें अभिमान भी नहीं करना है, समझ रहे हैं। हमें अगर उसके न्याय पे भरोसा है ना तो अभिमान भी नहीं करना है, उसके न्याय को समझना है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, एक एक करके आपके सारे सपने पूरे होंगे। जो रास्ता आपने चुना है, अभी जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, वही आपके लिए बेस्ट है। उसको बैलेंस कीजिए और अपने जीवन के उद्देश्य को समझिए। आपकी लाइफ का पर्पस क्या है आने का, आपने ये जन्म क्यों लिया है, आप यहाँ क्यों हैं, आपकी वैल्यू ईश्वर क्यों करे। बहुत सारे क्वेश्चन है ना आपके जीवन में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जो आपकी समझ से बाहर हो रही होंगी। आपने अगर अपना विश्वास खो दिया है, अगर आपको ये लगता है कि लोग आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं, लोग आपकी खुशियों से चिढ़ते हैं, अगर आपको ये लगता है कि लोग आपको समझते नहीं हैं, लोग आपको ये कहते हैं कि भाई आप उनकी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखते, जितना मान सम्मान आप लोगों को देते हैं उतना मान सम्मान अगर आपको नहीं मिला है, लोगों ने उतना मान सम्मान आपको नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ईश्वर भी आपके साथ न्याय नहीं करेगा या ईश्वर आपको वो नहीं देगा। आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे मिक्स करते हुए लगा नज़र आ रहे हैं। लोगों ने जो दिया या लोगों ने जो छीना, उसका सारा गुस्सा कहीं ना कहीं आप ईश्वर पर उतार रहे हैं, कुदरत पर उतार रहे हैं। ठीक है, कुदरत बुरा नहीं मानती, ईश्वर बुरा नहीं मानता, क्योंकि हम उसी की रचना है तो बुरा कैसे मानेगा। तभी तो यहाँ पे आपको नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी दे रहा है और नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी दे रहा है। क्यों? क्योंकि कुदरत ने आपकी मुश्किलों का हल निकाल लिया है और वो आप ही से हल करवा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो हल खुद आके कर रहे हैं, ना 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 ना। ईश्वर खुद आपको ऐसी डायरेक्शन, उन्होंने इतना स्ट्रांग आपको किस लिए बनाया बताइए। ये जो आपको लग रहा था ना कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, मेरी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी नहीं है, मेरी लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं है, मेरे को तो ईश्वर ने आपने बनाया ही शायद मुसीबतें देखने के लिए है ना। ईश्वर आपको तैयार कर रहा था खुशी देखने के लिए, इस ऑरा में लाने के लिए, इस एनर्जी में ईश्वर आपको लाने के लिए मदद कर रहे थे।
डेथ एंड रीबर्थ, देख रहे हैं, जस्टिस, डेथ एंड रीबर्थ। अब आप ना बिल्कुल भी ईश्वर से बिल्कुल भी, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द हाईएस्ट प्रिस्ट, बिल्कुल शिकायत करनी बंद कर दीजिए ऊपर वाले से। समझ रहे हैं? ऊपर वाले से आपको कोई शिकायत अब नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि जिसने आपके साथ ये खेल रचा था, जिसने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी, जिसने आपके जीवन में कांटे बोए थे, जिसने आपके जीवन में ये कर दिया था कि वो आपको उभरने नहीं देगा, आज उसी विपरीत परिस्थिति में जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है? जस्टिस, डेथ और रिवर्थ, आज वो उसी रास्ते पर उलझा हुआ है। आज उसको यही एक तरह से सबक भी मिल रहा है। डिवाइन के खेल पर कभी भी संदेह नहीं करना है। डिवाइन के खेल पर कभी भी ये नहीं थोपना है कि उसने आपके साथ अन्याय कर दिया और उस इंसान को जो डिज़र्व नहीं करता उसके साथ न्याय कर दिया। ऐसा कभी भी नहीं होता है। डिवाइन वक्त लेती है, यूनिवर्स वक्त लेती है, लेकिन सही समय पर सही काम करती है। आज वो इंसान डेथ और रीबर्थ की एनर्जी में है और आप द वर्ल्ड की एनर्जी में हैं और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है। आपने जितने भी सुंदर सपने सजोए थे, कुदरत आपका एक एक सपना पूरा करेगी। और जिस व्यक्ति ने आपके सपने पूरे नहीं होने दी, जिस व्यक्ति ने आपको आगे नहीं बढ़ने दिया, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सिर्फ एक ध्येय बना लिया, एक उद्देश्य बना लिया आपको गिराने का, आज वो डेथ और रीबर्थ की एनर्जी में नए जन्म की उम्मीद कर रहा है ना? क्या सोच रहा है कि काश आपके साथ भी वही घटना घट रही होती जो उसके साथ घट रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हाईएस्ट प्रिस्टेस की एनर्जी है। ईश्वर ने आपकी बात सुन ली है, ईश्वर ने आपको समझ लिया है, ईश्वर ने वो एनर्जी आपको दे दी है जिससे आप अब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस महसूस करेंगे, कामयाब महसूस करेंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी महसूस करेंगे, अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखना चाहेंगे, है ना? और ये होते हुए दिख रहा है। जैसे ही हम ऐसी एनर्जी में आ जाए ना कि जस्टिस का कार्ड आ जाए या डेथ रीबर्थ का कार्ड आ जाए, वहाँ पे समझ लीजिए कि आपकी सारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई हैं, आपकी सारी प्रार्थनाओं को मान लिया गया है। अब जब ये वाली प्रार्थना स्वीकार हो गई है तो मैं एक बार आर्कएंजल माइकल से जानना चाहूँगी कि आपके जीवन में क्या लिखा है, कौन सा भविष्य आपके हाल क्या हैं, क्या वो आपको अब आगे गाइड कर रही है, मुश्किल समय से कैसे निकाल रही है भाई। टीचर अवेकनिंग, ओह आर्कएंजल खुद आ गए। अब इससे बड़ा क्या प्रूफ दें? बताइए कि कुदरत आपके साथ है, क्या प्रूफ चाहिए इससे बड़ा आपको? मुश्किल समय में मिरेकल होने वाले हैं, एक्सपीरियंस कीजिए। तीनों ही कार्ड आपको कह रहे हैं कि अपने अनुभव को बढ़ाइए। अपने देखिए, एक तो नहीं, यहाँ पे कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ 100% आपके सामने आ रही हैं, मिरेकल 100% आपके सामने आ रहे हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि नहीं मेरे जीवन में मिरेकल नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। मैरी मैग्डलिन और टीचर अवेकनिंग, आपके पास ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ हैं जिनका आपको सही तरह से यूज़ करना नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं? आपके पास ऐसी बहुत सारी पावर हैं जिसको आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। क्यों हो गया भाई ऐसा? आप अपने मन की क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप अपनी आत्मा की आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे हैं? मैंने पहले ही कहा था, आत्मा की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होती है। अगर आपके अंदर से कुछ आ रहा है तो आप उसको क्यों नहीं सुनना चाहते हैं, क्यों नहीं समझना चाहते हैं? क्यों आप अपनी लाइफ में ऐसा करने जा रहे हैं जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है? क्यों आप अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ना रहे? क्यों करना चाह रहे हैं आप? आपको अपनी लाइफ में ये वाली खुशियाँ लेके आनी है। आपको अपनी लाइफ में अब एक्सेप्ट करता है। आपको अपने आप को रोकना नहीं है इस टाइम पे। समझ रहे हैं?
बिल्कुल भी अपनी किसी भी एनर्जी को रोकना नहीं है, अपनी पावर को रोकना नहीं है, अपनी शक्तियों को रोकना नहीं है। क्यों नहीं रोकना है? क्योंकि ये जो टाइम है, आपने जितना संघर्ष कर लिया था। अब हर चीज़ को रिलीज़ करना है, जाने देना है, लेट गो करना है। अगर आपने किसी चीज़ को रोका, आपके मन में कोई भाव आ रहा है और उसको आपने रोक लिया, तो कई बार क्या होता है कि वो ईश्वर का आदेश होता है। वो भाव जो होता है, ईश्वर आपके मन में पैदा करते हैं, और उस आप भाव से अगर भटक गए, तो आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं जो नहीं होनी थी, है ना? या कुछ पॉजिटिव आना है, वो रुक गया। पॉजिटिविटी आनी थी, वो स्टॉप हो गई आराम से। आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, आप बहुत सेफ हाथों में हैं। आर्क एंजल माइकल का डायरेक्ट कनेक्शन आपसे है। आर्क एंजल माइकल आपके साथ खड़े हैं, वो आपको कह रहे हैं कि जो जीवन में मिरेकल घट रहा है ना, उसको घटने दीजिए। मैं खड़ा हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर ऐसी एनर्जीज़ आपके साथ आ रही है ना कि आपको पॉजिटिविटी से डर लगने लग गया है, आपको खुशियों से डर लगने लग गया है, तो ये आर्क एंजल का मैसेज है आपके लिए कि ना आपको पॉजिटिविटी से डरना है, ना आपको खुशियों से डरना है। आपको किसी चीज़ से नहीं डरना है। आपको किसी चीज़ को अपनी लाइफ में अ, आने से नहीं रोकना है। आपने जितना देखिए, खुशियों से डर हमें किस लिए लगता है? कुछ लोगों को होता है ना कि मैं खुश होऊँगा तो मेरी जो है थोड़ी देर बाद कुछ नेगेटिव हो जाएगा। ये कई बार ना हमारे स्टार्स की भी प्रॉब्लम होती है, या कई बार हमारी कलेक्शन की प्रॉब्लम होती है। अब ये प्रॉब्लम जो भी है, स्टार्स की है या कलेक्शन की है, जैसी भी प्रॉब्लम है, इसको हील करने का टाइम आ गया है। इसको अपने से दूर करने का टाइम आ गया है। पॉल द वेंटियर कह रहे हैं आपको एक्सपीरियंस द ग्रेस। ये जो टाइम है, कुदरत आप पर कृपा बरसा रही है, और उस कृपा को महसूस करने का टाइम है। कुदरत की असीम कृपा आपके साथ है। आपको जो गिफ्ट्स मिल रहे हैं कुदरत की तरफ से, आपको जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कुदरत की तरफ से, इस टाइम में आपको उस ब्लेसिंग पर सबसे ज़्यादा अपने आप पर भरोसा करना है। दूसरा, आपको ये एक्सेप्ट करना है कि कुदरत आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। आपको ये एक्सेप्ट करना है कि कुदरत आपके साथ है, ना कि हमेशा आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि ईश्वर सिर्फ आपको दंड देते हैं, ईश्वर सिर्फ आपके बारे में नेगेटिव करते हैं। आप कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर लें, आपके जीवन में पॉजिटिविटी नहीं आएगी। जितने भी नेगेटिव थॉट है ना, अपने जीवन से बिल्कुल निकाल दीजिए, और निकालने हैं ही। इसमें कोई बट नहीं है। कोई कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि आपको ये फोकस ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये डाइवर्ट हो गया। नहीं, बिल्कुल भी फोकस डाइवर्ट नहीं करना है। आपकी जो इंस्पिरेशन है, आपके पास जो इंस्पायरिंग चीज़ें आ रही हैं, आपकी तरफ अगर कोई प्यार आ रहा है, आपकी तरफ कोई केयर आ रही है, आपकी तरफ कोई नया रिलेशनशिप आ रहा है, उस हर चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना है। कुछ नए रिश्ते बनते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ पुराने टूटते नज़र आ रहे हैं, है ना? तो जो नया आ रहा है उसका वेलकम कीजिए, और जो कोई पुराना रूठ के जा रहा है, तो डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप। कुछ भी मत रोकिए, क्योंकि आपके हाथ में अब कुछ नहीं है। अब कुदरत ने आपकी कमान संभाल ली है। अब अ, आपको जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, वो सिर्फ एक्सेप्ट करनी है, स्वीकार करनी है, और अपनी हाथों में आगे बढ़ना है। आर्क एंजल को अपनी लाइफ में एंट्री दे देनी है। आर्क एंजल को अपनी लाइफ में इनवाइट कर लेना है। आर्क एंजल जो है, जो आपसे कह रहे हैं, बिल्कुल उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। फोकस्ड इंटेंशन, आप जो भी इस टाइम पे सोच रहे हैं, अभी जो करंट में आपकी रीडिंग चल रही है, और आपके मन में अभी जो भी भाव आ रहे हैं, वो व्यक्ति मेरे जीवन में सही नहीं है, ये चीज़ मेरी लाइफ में अच्छी नहीं है, ये चीज़ मुझे पॉजिटिविटी नहीं दे रही है, जिस भी तरह के भाव आपके लाइफ में इस टाइम पे आ रहे हैं, उस इंटेंशन को बहुत डिटेल्ड में सोचिए। उस इंटेंशन को आपको उस इंटेंशन पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। एक्सेप्ट करना है जो भी पॉसिबल आउटकम आ रहा है ना? जो भी जीवन में घट रहा है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो तभी मिरेकल होंगे, तभी पॉजिटिविटी आएगी, तभी खुशियाँ आएंगी। एक चीज़ और है यहाँ पे, क्योंकि हाफ मून की एनर्जी है ना? तो हाफ मून, आपका मन अगर यहाँ पे परेशान है, तो आपको क्या करना है? शेयर योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर।
आपके मन में कोई ऐसी बात चल रही है जो आप किसी को कहना चाहते हैं, आपका मन ऐसा कर रहा है कि मुझे ज़ोर ज़ोर से रोना है, आपका मन ऐसा कर रहा है कि मेरे मन में बहुत टाइम से ये बात दबी हुई है, मैं किसी को कह नहीं सकता, किसी ने आपका दिल बहुत दुखाया है। क्योंकि हाफ मून आया तो मुझे ये कार्ड यहाँ पे लेना पड़ा। क्या आपके साथ ऐसा कुछ जीवन में घटना घटी है जिसको आप सबको कहना चाहते हैं, सबको बताना चाहते हैं, लेकिन आप बता नहीं पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो उस इमोशंस को भी हील करने का, उन इमोशंस को हील करने का राइट टाइम आ गया है। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है, आप उसको पलट के जवाब नहीं दे पाए हैं, आप उसको नहीं कह पाए हैं, तो ये राइट टाइम आ गया है अपने मन के अंधेरे को दूर करने का, अपने जीवन में प्रकाश फैलाने का, अपनी जीवन में लाइट लाने का। जितनी भी मुश्किलें हैं सब आपके जीवन से एक एक करके निकलती नज़र आ रही है। निराशा आपके जीवन से निकलती नज़र आ रही है, पॉजिटिविटी आपके जीवन में आती मुझे नज़र आ रही है। गॉड की ग्रेस, आर्कएंजल की ग्रेस, है ना, जस्टिस की एनर्जी, सब कुछ तो है। जिसने दर्द दिया, डेथ और रीबर्थ की एनर्जी उसके लिए आ गई है। तो आपका जीवन अब आपकी शिकायतें ख़त्म करने वाला है ना। आपकी लाइफ में जितनी भी शिकायतें ना धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। कुदरत में जो मैजिक करने जा रही है उस मैजिक को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लीजिए, उस मैजिक को अपनी लाइफ में आने दीजिए। होप आपकी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएं, आपकी जीवन से सारी परेशानियाँ बिल्कुल मिरेकल की तरह, मैजिक की तरह, जैसे एक जादूगर होता है ना, वैसे निकल जाएं। ऐसी ही ब्लेसिंग्स के साथ मैं आज की वीडियो को बढ़ान देती हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आप ने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर जिन लोगों ने कर लिया है, जो जो लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद। दिल से आप लोगों का आभार। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।